अपना विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का। कि तत्व ज्ञानी जब ज्ञानी हो जाता है, उसको सत्य का ज्ञान हो जाता है, तो वो किस तरह रहता है। वर्ण धर्म में रहते हुए शुभ कर्म उसके स्वभाववश होते हैं। 137 श्लोक है ना, शुभ कर्म करे स्वभाववश, कर्तापन का बाद, कर्म अकर्म रूप में होवे, मन में भरा अभाव। कि उसका स्वभाव सदा शुभ करने का होता है, इसलिए वो शुभ कर्म उससे सहज में हो जाते हैं और कर्तापन उसका नहीं रहता, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों के अंदर कार्य हो रहा है। आपका इसलिए गुण बदलने को वेदांत और तत्वज्ञ पुरुष और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि गुण बदलने से ही सारी लीला है। शुभ संकल्प होते ही आप सफर यात्रा, ज्ञान की यात्रा, साधना की शुरू कर सकते हो। तो इसलिए कहा कि उसका कर्तापन अब अध्यास नहीं होता कि मैं करता हूँ, होते हैं उनके द्वारा कर्म, और जो कर्म है वो करते हुए भी अकर्म है। अकर्म किसको कहते हैं? जो कर्म फल नहीं देते। जिन कर्म के अंदर स्फुरना नहीं होती फल देने की। कैसे? जैसे बीज है, हम किसी वृक्ष का बीज डालते हैं तो वो बीज पौधा बनता है, फिर उसके बाद उसको क्रिया के द्वारा आखिर में फल लगता है, तो फल देने के काबिल होता है बीज। अगर हम बीज को भून देते हैं, भट्टी में ले जा कर के उसको भुनवा लेते हैं, जैसे दाने भुनाते थे पहले, तो वो बीज बोने पर वो फल नहीं देता, वो बीज स्फुरित ही नहीं होता। ऐसे तत्वज्ञानी है, उसके कर्म उसके द्वारा शुभ ही होते हैं, और फिर उसके जो कर्म हैं वो फल नहीं देते। क्यों? ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान की अग्नि से उसके कर्म दग्ध हो जाते हैं, उसके कर्म भुने जाते हैं, फिर वो कर्म करते हुए भी उसके फल नहीं होता, इसलिए उसको अकर्म कहा। कर्म अकर्म रूप में होवे और मन सदा उनका उत्साहित रहता है। मन सदा प्रसन्न रहता है, उत्साहित रहता है। प्रसन्न का अर्थ ये नहीं कि वो बेमतलब हंसते रहते हैं, गली में चलते हुए देखते हुए, वो अंदर से उत्साही रहते हैं हर कार्य के अंदर। नकारात्मक विचार उनके अंदर नहीं आते। तो कहा कि मन में आह्लाद भरा रहता है और कर्म उनके अकर्म है। तो आगे कहा 138 में, 3 गुणों में विचरण करता रहे सदा अले। जब कर्म फल ही नहीं देते, उनके कर्तापन के बगैर होते हैं, तो 3 गुणों में वो विचरण करता है।
आप ये ना सोच लेना कि वो सारा दिन सतोगुणी रहते हैं। 3 गुणों में विचरण करता है। सत भी होता है, सत का लक्षण है शांति और सुख। रज का लक्षण है क्रिया, तम का लक्षण है अशांति और दुख। अज्ञान के अंदर तो अशांति और दुख है, 2 चीजों के अलावा नहीं मिलती, कितना ही धन पड़ा रहे। यहाँ तक शास्त्रों में लिखा है कि अगर प्रस्थान त्रयी कहते हैं 3 को, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, अगर इन तीनों में से कोई एक ग्रंथ का यथार्थ श्रवण, ऐसे तो श्रवण सभी कर रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, कोई अर्थ बोल रहा है, कोई संस्कृत बोल रहा है, कहते नहीं। प्रस्थान त्रयी के अंदर इन तीनों का, या गीता का, या उपनिषदों का, या ब्रह्मसूत्र का यथार्थ श्रवण जो तत्वज्ञ पुरुष से कर लेता है, विचारवान भी वही होता है, बाकी हो ही नहीं सकता। देखिए कितनी बड़ी कसौटी देती कि तब तक विचार उत्पन्न नहीं होते। यथार्थ का श्रवण पहले होता है और श्रवण वाले गुरु अपने कर्मों से मिलते हैं। और यहाँ तो सारा कुछ घट गया भाई, गुरु मिल गए, आगे बात समझ आ गई, मित्र मिल गए, जिसको कथा आपस में मिलके करते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो सारा अनुकूलता मिल गई। हम कितना पुरुषार्थ करते हैं ये हमारे ऊपर है। इसलिए उपनिषदों में कहा प्रमाद नहीं करना, 2 बार एक ही उपनिषद में कह दिया, सत्यम वद धर्मम चर, फिर कहा प्रमाद बिल्कुल नहीं करना स्वाध्याय के अंदर। बस ये धारण कर लें जीवन के अंदर, तो यथार्थ श्रवण जब तक नहीं मिलेगा, और श्रवण के लिए गुरु, गुरु के लिए कर्म, अच्छे कर्म, इसलिए अच्छे कर्म करते रहो। दुनिया भी कर रही है, तो जिसके अच्छे कर्म बढ़ जाते हैं वो उनको तत्वज्ञ पुरुष मिल जाते हैं, और अति निकट मिलते हैं तो कर्म और तेज है, क्योंकि रोज श्रवण होता है, रोज हृदय की मैल बाहर निकलती है। तो ये कहा कि तत्वज्ञानी भी नाराज भी होता है, गलत पे गुस्सा भी करता है, कार्य भी करता है रजोगुण, और शांत और कल्याण स्वरूप आत्मा में स्थित रहता है। तीनों गुण उसके पास होते हैं। अब वो किसी से अगर गलती पर नाराज होता है तो राग द्वेष नहीं करता, बाहर से तो वैसा ही होगा, गलत को गलत कहेगा, सही को सही, उल्टा अधर्म को मिटाने के लिए धर्म का प्रतिपादन करेगा। भगवान ने कहा ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब मैं आता हूँ सृजन करने के लिए, आता हूँ और मनुष्य दे लेता हूँ, तो ये मूढ़ ऐसा है, मूर्ख, ये मेरे को ही नहीं मानता। कहता कहाँ है परमात्मा? कितने दर्शन पढ़ती हूँ, मत पंथ पढ़ती हूँ, उसमें लिखा है कि हम सब खुद ही तो कर सकते हैं, नाम नहीं लूँगी, क्योंकि किसको कहाँ श्रद्धा है, किसको कहाँ। ये अपने रास्ते के कंकर पत्थर उठा करके अपने घर पहुँचना चाहता है। घर किसी के नहीं हमने तोड़ने, सब धर्म के उसमें बैठे। लेकिन ये विचार भी, विचार छूटने का, सत्य का जब तक नहीं उठता, जब तक एक ग्रंथ प्रस्थानत्रयी में से कोई श्रवण, यथार्थ श्रवण कराने वाला नहीं मिलता। तो आप मनन करना इस बात का। तो तीनों गुणों में वो विचरण करता है। बाहर से उसका स्वभाव वैसा ही होता है जैसे एक हर शरीरों में है, और सदा रहता, सदा निर्लेप है, उसको किसी के साथ आसक्ति नहीं है, चाहे व्यवहार हो चाहे परमार्थ हो, आसक्ति नहीं है। कर्म तो सारे करेगा, कर्माध्यक्षा, कर्म करता है पर उसका अध्यक्ष माने असंग, साक्षी होकर के
उसको सत्ता देता है। चेतन कर्म का अध्यक्ष है, कर्मों में लिप्त नहीं होता, उससे असंग है, परे साक्षी रूप से देखता है कि कर्म कैसा हो रहा है, इंद्रियों के द्वारा साक्षी है कर्मों का। और चेतन है, चेतन कहते हैं जो खुद को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है, वो तू है। साक्षी चेतन दर्शन करने हैं तो इस घट में, इस शरीर में बैठा है। बैठने का मतलब क्या है, यहाँ भी ध्यान से सुनो। एक चल रहा है, एक बैठा है। शरीर जो है माया के, ये चल रहे हैं और मैं बैठी है। साक्षी चेता और तू बैठा है। कई बार मित्र पूछते हैं क्या हाल है शरीर का, मैं क्या चल रहा है। देखो अपने तो सहज में जवाब ऐसा देते हैं ना, एक आनंद वाला कि वो चल रहा, भाई ये चल रहा, तो वो सामने वाला नहीं समझता है क्या कह रहे हैं। तो चल रहा है या नहीं, भाई ये तो चल रहा है, इसका वर्णन ज़्यादा क्यों हो, इसका तो उतना ही वर्णन हो जितना आवश्यक है। तो साक्षी चेतन के दर्शन करने हैं तो इस शरीर में कर सकते हो। ये शरीर बहुत ही दुर्लभ है जो हमें मिला है, ऐसी बुद्धि वाला। तो आगे कहा 139 श्लोक में अब इस शरीर की बात कर दी कि दुर्लभ तो है पर किससे बना है, ये क्या है। तो ये जड़ है। आगे बताया पंचीकृत पंचभूतों से स्थूल हुआ तैयार, भोग भोगता जीव इसी में कर्मों के अनुसार। ये मकान है, किसका मकान है, कहते ये जो अंतर्यामी मैं बैठा है, जीव आत्मा, इसका मकान है। देखो सुबह आप इस मकान में आते हो और इस मकान में इतनी दुकानें हैं, कोई तो शब्द का व्यापार है, कहीं रूप का, कहीं रस का, कहीं गंध का। देखो सुबह आते हो, सारे दरवाजे शटर सारे खोल देते हो, आंखें खुल जाती हैं, मुंह खुलने, कान शब्द समझ आने लगता है, गंध समझ आने लगती, सारे द्वार खुल जाते हैं। उठते पहले मंजन करते हैं, शरीर की शुद्ध क्रियाएं करते हैं, इसको शुद्ध करते हैं, देखते जाओ सारा दिन 12 या 14 घंटे व्यापार करके, लेन देन करके, अच्छे बुरे बीज डाल के खेत में, ये जो दृश्य है शरीर, इसको खेत भी कहा है। सुबह सारे करके इसमें बीज डाल के रात में सारे शटर बंद करके घर चले जाते। देखा करो, जब ऐसे देखोगे तो ये मकान दिखेगा, दुकानें भी दिखेंगी और व्यापार भी दिखेगा। कैसे गोपीनाथ व्यापार कर रहा है, इंद्रियों का स्वामी। गोपीनाथ कौन थे, कृष्ण। व्यापार तो सारा आत्मा कृष्ण के द्वारा हो रहा है। तो कहा ध्यान से देखो, ये जीवात्मा का मकान है और ये मकान में 25 ईंटें लगी हैं, 5 महाभूतों की 25 ईंटें, और इसमें बैठ करके जीव अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगता है। देखो कर्मों का लेन देन करने के लिए, फल भोगने के लिए कोई बैठने का स्थान तो होगा ना। हम मान लो किसी से लेन देन करते हैं तो कहीं ना कहीं अपना बेंच, कहीं ना कहीं कुर्सी बिछाते हैं, वे यहाँ बैठ के लेन देन करेंगे। या दुकान खोलते हैं, ऑफिस जाते हैं, व्यापार करते हैं। ऐसे ये शरीर है, इसमें 25 ईंटें हैं बस केवल, और 5 महाभूत की 25 ईंटें। एक बात और ध्यान रखना, ये 25 ईंटें पंचीकृत हैं। ये जो स्थूल शरीर है इसमें पंचीकरण है। पंचीकरण किसको कहते हैं, मोटी भाषा में समझ लो कि यहाँ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब अलग अलग है, दीवारें हैं। पंचीकरण माने बंटवारा, सब अपने बंटवारे में बैठे हैं। आँख में रूप, कान में शब्द, नासिका में गंध,
त्वचा में स्पर्श, रसना में रस। इसमें बैठे देखो अलग अलग, इसको पंचीकरण कहते हैं मोटी भाषा में। और अगर यही सारे इकट्ठे मिल जाए एक जगह पर, स्थूल शरीर में तो कहीं नहीं मिलते, मिलते हैं देखो आप सब अलग अलग है, इसको पंचीकरण कहा। अब देखो ये शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, ये सारे इकट्ठे के इकट्ठे मन में है। मन में शब्द है, कहते हैं मैं बैठी थी, मुझे तो याद आ गया उसने मेरे पैर छुए थे, मैंने आशीर्वाद दिया था। बताओ कहाँ चला गया बात? चला गया मन के अंदर शब्द कि उन्होंने ऐसे प्यार से कहा, इसने ऐसे प्यार से किया। ये शब्द स्पर्श भी चला जाता है। बच्चों को प्यार करते हो तो मन में नहीं होता, होता है। कभी आप खोल के देखोगे मन के तो आपको याद आ जाएगा कि बचपन में मैं अपने जब बच्चा छोटा था तो मैं ऐसे गोद में लेके प्यार करती थी। स्पर्श भी है, रस भी है, खाए हुए का सारा स्मृति कहाँ पड़ी है? मन तो भूत की स्मृति भी करता है और भविष्य की चिंता भी। भूत का शब्द, भविष्य का और वर्तमान का सारे इसके अंदर पड़े हैं। तो मन क्या है? पंचीकृत। कहते इसमें कोई दीवार नहीं है, ये है अपंचीकृत। आ गया मोटी भाषा में समझ? वो बाद में देखेंगे कैसे बंटवारे हुए, 5 का आधा किया। साफ बात है, सीधी समझ लो। वही तो कहा कि चाहे अंग्रेजी में बोले या हिंदी में कह दे पानी पिला दो, वो ज़्यादा आसान है, जल्दी काम हो जाएगा। भगवान को भी कहना पड़ा, फंसे जो शब्द जाल में, ये में उनके स्थायी शांति आती नहीं कभी। देखिए तो बता रहे हैं कि ये जो पंचीकृत है, अब समझ आ गई पंचीकृत है, सब अलग अलग हैं पांचों भूत। और 25 ईंटें हैं शरीर में, ये स्थूल शरीर तैयार हुआ। और ये किस काम आता है? कहता है इसमें बैठता है जीव। आँख के पास कौन बैठा है? उपद्रष्टा। कान के पास उपद्रष्टा, इसके पास नज़दीक बैठ के देख रहा है शब्द कैसा है, नज़दीक बैठ के देख रहा है रूप कैसा है, स्पर्श के नज़दीक बैठ के देख रहा है स्पर्श कैसा है, जीवा के नज़दीक बैठ के देख रहा है रस कैसा है, नासिका के नज़दीक बैठ के देख रहा है गंध कैसा है। तो ये जो पांचों हैं पंचीकृत, ये सारे के सारे इसके पास चेतन ही बैठा है। किसके लिए बैठा है? ये भोगने के लिए। किसी का शब्द इसको अच्छा लगता है तो ये उसको खुश होकर भोगता है, और अगर शब्द कोई कह जाता है गलत तो उसको कष्ट होता रहता है। आपको एक बात बता दें, शब्द से सृष्टि होती है, सुना है? आकाश शब्द किसका गुण है? आकाश का है। आकाश माने शून्य है, सारी सृष्टि का लय शून्य में है, और फिर सारी सृष्टि का प्रगटीकरण शून्य से है, आकाश से। तो आकाश का गुण कौन सा है? शब्द। तो शब्द का बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शब्द से सृष्टि होती है। बाकी सारे विषय हम थोड़ा परे कर सकते हैं, पर शब्द, अच्छे शब्द फिर भी भूल जाते हैं। किसी ने गलत शब्द कह दिए तो आप देखो इस मन को, ये कई बार उसको दिखा देता है। इतनी शक्ति है शब्द के अंदर। शब्द के लिए सृष्टि हो जाती है कि वो वैसा है, फिर वो उसकी एक छाप पड़ जाती है। शब्द में इतनी ताकत है, इसलिए शब्द को इस प्रयोग करने के लिए वहाँ तक करो कि फिर मिले तो आँख शर्म से ना झुके। बात मेरी समझ? व्यवहार के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि कभी जिंदगी के पड़ाव पे फिर मिलें तो आपस में आँख मिला के मिले। इसलिए कहाँ ध्यान देना पड़ेगा? अपने शब्द पर। और शब्द प्यार वाले भरे भूल जाएं, पर जो नफरत से कहे हुए होते हैं, चोट मार के कहे होते हैं, वो आप मनन कर लेना। शब्द की इतनी ताकत है, तो इसलिए अपने को ध्यान देना है। क्यों? साधक को ध्यान देना है ना, कि उसने क्या सृष्टि बनती है, हम वैसे कार्य क्यों करें। तो इसी में भोग भोगता है। शब्द के इस पर आता है, अच्छा शब्द सुख भोगवाता है, किसी का कहा हुआ शब्द कष्ट देता रहता है।
जब भी याद आता है कष्ट दे जाता है। तो ये क्या है, ये भोग जीव भोगता है, ठीक है। और तत्वज्ञानी भोगता है, तत्वज्ञानी देखता है मन के अंदर क्या आ गया, वो कहता है अच्छा इतना अध्यास अभी तक नहीं छूटा। 3 गुणों के खेल को ओढ़ने का क्या अर्थ है बताइए, काट दो उस बात को, आएगा, मन का स्वभाव है। अर्जुन ने पूछा भगवान से कि मन वायु की तरह है भगवान, मेरे से बस में नहीं होता। मन का क्या भरोसा, ये किस वक्त कोई बात रख दे, पर आप असंग हो जाओ कि 3 गुणों का सारा वर्णन है। बार बार मन को किस बात को याद करता है, क्या ये सत्य है। अपने तो एक ही प्रश्न पूछते हैं, क्या ये सत्य है, अच्छा क्या ये सत्य है। जिसको कहा, जिसने कहा वो दोनों ही है। महत्व देना, महत्व केवल अपने गुरु के शब्द को दो, बस ये है सार। बाकी तो व्यवहार है जो बताया, तो सार को पकड़ लो। शब्द कोई भी है, स्पर्श कोई भी है, अगर ज़्यादा बार आता है, कहो क्या तू है ये, क्या वो है। तुझे एक बात याद नहीं रही गुरु की कि तू शरीर नहीं, तू केवल साक्षी है। ये कर्मों से गुणों से चलता है, तो फिर चली जाएगी बात। तो इस प्रकार अपने स्वरूप में, परम शांत स्वरूप में बैठने के लिए गुणातीत होना पड़ेगा। गुणातीत होना पड़ेगा ना। देखो, त्रैगुण विषया वेधा निस्त्रय गुण भव अर्जुन। भगवान कह रहे हैं कि सारी सृष्टि 3 गुणों में है। हे अर्जुन, तू 3 गुणों से असंग हो जा। तो हमें ही तो कह रहे हैं। उस वक्त का अर्जुन था जो था, कलयुग के अर्जुन कौन है, हम ही तो हैं जो भगवान के इच्छुक है, पाने के आए बैठे रहते हैं। तो कहने का अर्थ ये जीव इसमें भोगता है, जीव भोगता है। ये खास देखो, साक्षी नहीं भोगता। साक्षी तो बता दिया, ऊपर कर्मों का अध्यक्ष है और चेतन है, असंग है, निर्लेप है। कर्मों के अनुसार जीव भोगता है। अब 140 श्लोक है। भोगने का साधन रच दी सूक्ष्म देह प्रधान। मकान तो बन गया, पर भोगने का सामान कौन कौन सा है इसमें, वो है सूक्ष्म देह। भोगने का साधन रच दी सूक्ष्म देह प्रधान, आवे जावे इनको लेकर साक्षी जीव सुजान। अब एक और बात देख लो, स्थूल शरीर तो भोगने का मकान है, और जो आकर इसके किराए पर रहता है वो जीव है। अपना नहीं है इसका मकान, ये किराए पे रहता है आकर, जो कर्मों का किराया देता है। और साधक क्या करता है, वो रोज सेवा पाठ पूजा करता है ईश्वर की, वो किराया साथ साथ देता रहता है। तो उसके कई कष्ट कट जाते हैं, ठीक है ना। तो कहा कि ये जो भोगने का साधन है सूक्ष्म देह, सूक्ष्म देह के कितने पुर्जे हैं। किसी ऋषियों ने, किसी उपनिषदों में 25 कहे गए, किसी में 19 कहे गए, लेकिन उपनिषदों में इसको 19 मुखों वाला और 7 अंगों वाला कहा गया। 19 मुख विशेष रूप से माने हैं, तो 19 मुख है सूक्ष्म शरीर के। 5 ज्ञानेंद्रियों की तन्मात्रा, सूक्ष्म देह में तन्मात्रा है और स्थूल देह में इंद्रियां। सूक्ष्म देह में बोलोगे 5 ज्ञानेंद्रियां, तो क्या बोलोगे साथ में, तन्मात्राएं। अभी बताते हैं, ये जितना सूक्ष्म ज्ञान है आनंद आ जाता है। कैसे देखो व्यवहार, स्थूल में तन्मात्राएं नहीं, यहाँ तो इंद्रियां हैं। इंद्रियां माने मकान, इसके अंदर है सूक्ष्म तन्मात्राएं, वो है सूक्ष्म शरीर मन के अंदर। सूक्ष्म शरीर में कौन कौन से पुर्जे हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों की तन्मात्राएं, जो भोगने का साधन है। इंद्रियां कभी भोगने का साधन नहीं है, इंद्रियों की बाहर गोल के हैं, ठीक है। इंद्रियों के तो सारे ये मकान है, ये तो हैं बाहर। अगर तन्मात्राएं नहीं हैं, अगर अंदर कनेक्शन नहीं है, मन तक खराब हो गया है, तो भोगने का साधन नहीं। अब जिनके कान सुनने के कम हो जाते हैं,
तो परिवारों में जाते हैं तो हंसते हुए कहते हैं, अब जो सास है सुनती नहीं है ना, अब जो तुझे बुरा लगे 4 बार कह दे, इनको तो सुनना नहीं। मजाक करते हैं भाई, देखो अब तू अगर तेरे मन के अंदर कोई बात है तो कह दे इनको, अब इनको सुनेगा नहीं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो भोग ही नहीं भोगता। अब उसको पता ही नहीं है कि शब्द क्या है तो कैसे भोगेगा? उसके सामने अगर उसको प्यार से कह दो तो वो सुख नहीं भोग सकता, अगर उसको कोई नाराजगी से कह दो तो दुख नहीं भोग सकता। तो ये इंद्रियों की तन्मात्राएं भोगने का साधन है, और है कहाँ पर? इस मकानों में। इंद्रियां एक तरह से परिच्छिन्न हैं और तन्मात्राएं व्यापक हैं। शरीर में भी तन्मात्राएं व्यापक हैं, और इनका परिच्छिन्न रूप कहाँ पर है? रूप का, अग्नि का परिच्छिन्न रूप कौन सा है? आँख। आँख की सारी तन्मात्राएं जो अग्नि की हैं सारे शरीर में हैं। अब ज़्यादा आगे नहीं ले जाऊंगी, आप भूल जाओगे। हर स्थान देखता है। ये ज्ञान बहुत, जिसको पूरी तरह से ज्ञान आता है उसको पता होता है, तो शरीर उतार के बैठता है सारा दिन। तो विचार करके देखो कि ज्ञान इंद्रियां जिसको हम कह रहे हैं वो परिच्छिन्न हैं परिच्छिन्न, और जो तन्मात्राएं हैं वो व्याप्त है सारे शरीर में और एक जगह पर परिच्छिन्न है। जैसे सारे में बिजली की तारें हैं पर आप एक स्थान पर बल्ब लगा देते हो, ये भी ऐसे है। आज घर का काम है, जाके देखना कि कितने उसने सारे व्यापक में कौन कौन से बल्ब लगाए हैं। परिच्छिन्न इंद्रियां, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये भोगने का साधन है सूक्ष्म देह में। और ये 5 ज्ञानेंद्रियों की तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियों की तन्मात्राएं। अब एक बात और आज नई बता दी, तन्मात्राएं व्यापक हैं, व्याप्त हैं, और इंद्रियां परिच्छिन्न। आपको उदाहरण दे दिया कि घर में बिजली की तारें जगह जगह उसका जाल होता है, पर हम उसका कोई एक जगह बनाते हैं, बल्ब लगाते हैं, या कोई मेन स्विच बनाते हैं, वो एक विशेष होता है, उसको परिच्छिन्न जगह पर बनाते हैं। ऐसे ईश्वर ने सारे शरीर में तन्मात्राएं बिछा के इंद्रियों को उसके बल्ब की तरह सारे शरीर में लगा दिया। कैसी कारीगरी है, कैसा दिया है सुंदर जन्म। और फिर गुरु मिल गए, नहीं तो किसको पता है कि ये शरीर एक माध्यम है, किसको पता है सूक्ष्म शरीर क्या है, साधन है। आगे और बात भी बताते हैं। एक तो सूक्ष्म शरीर की तन्मात्राएं भोगने का साधन है, अगर नहीं है तो भोग नहीं भोगे जाते। ठीक है, अब कहा आपको ये भी बता दिया व्यापक और परिच्छिन्न, ये ध्यान रखना। तन्मात्राएं व्याप्त हैं और वो परिच्छिन्न है इंद्रियां। भोगने का साधन रच दी, सूक्ष्म देहें प्रधान, आवे जावे इनको लेकर चेतन जीव नादान। ये नादान जीव जो सुन रहा है कथा, ये क्या करता है? इसी विषयों के चक्कर में पड़ के, जो ये भोगने के साधन हैं इंद्रियां, कौन कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रियों की तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियों की तन्मात्राएं, चतुष्धा अंतःकरण, और 5 प्राण। अगर प्राण ना हो तो फिर भोग है नहीं, इंद्रियां पड़ी रह जाए। प्राण है तो ये सारी सामान्य से विशेष होकर के क्रिया हो रही है। तो 19 मुख हैं सूक्ष्म शरीर के भोगने के। अब कहा कि जो स्थूल शरीर है ये मकान है और ये किराएदार है, बताया भी, उदाहरण दिया। अब जब हम मकान से दूसरा मकान बदलते हैं, मान लो परिवार बढ़ गया, हम दूसरा मकान बदलना चाहते हैं, तो हम वहाँ से मकान को उठा के नहीं ले जाते, हम सामान ले जाते हैं। शरीर 25 ईंटों का मकान है, जीव इसमें बैठा भोगों का 19 मुख से इसमें भोगता है। अब जब इस देह को कर्मों से, कर्म बदलते हैं, इसको छोड़ता है, शरीर जर्जरीभूत होता है, इस पुराने मकान को छोड़ता है, तो मकान साथ नहीं जाता। क्या ले जाता है साथ अपने?
सामान, भोगने का सामान ले जाता है, ले जाते हो, ये व्यवहार प्रत्यक्ष सामने है हम सब के। एक बात और भी देखती हूँ, जब किराएदार मकान बदलते हैं तो वो कचरा नहीं ले जाते। कैसा देखो सुंदर विधान है, कचरा नहीं ले जाते, वो अच्छा अच्छा सामान ले जाते हैं, पर सामान छोड़ते नहीं है। इसी प्रकार जब जीव जाता है तो कचरा यहाँ छोड़ जाता है। समझ गए कचरा? बस कचरा छोड़ जाता है और साधन बाकी साथ ले जाता है। भगवान ने तो गीता में कह दिया, मनहा षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, कि 5 इंद्रियों के साथ पंचभूतों का छठा ये अव्यक्त रूप भी मन का ये 6 साथ ले जाता है। माने जो मन में है वो भी साथ ले जाता है, जो इंद्रियों के भोगने के साधन है वो भी साथ ले जाता है। मनोमय कोश का मतलब सारे कोश है, मन का मतलब चतुष्टय अंतःकरण, याद रखना। मन कहीं अकेला आया है ना उपनिषदों में, तो वो 4 है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो इस प्रकार कहा कि ये जो भोगने का, जब जीव ये मकान जर्जरीभूत होता है तो जीव इस मकान को बदलता है, तो सामान तो ले जाता है पर कचरा छोड़ जाता है। कितनी बीमारियां हैं शरीर में, सारा कुछ है, सारा कुछ ही छोड़ जाता है। कचरा किसको कहते हैं? मान लो कोई बहुत ही बीमार है, बीमारी में शरीर छोड़ गया, तो बताइए बीमारी ले जाता है साथ? देखो कितने सियाने हो, ये भी समझते हो जानने वाला क्या क्या ले जाता है, क्या क्या नहीं, पर याद नहीं रहता ना। कैसा व्यवस्था है, वो कचरा नहीं ले जाता, वो शुभ चीजें ले जाता है और कचरा सारा छोड़ जाता है। तो इस प्रकार कहा कि क्या क्या ले जाता है? सूक्ष्म देह। सूक्ष्म देह का मतलब 5 ज्ञानेंद्रियों की तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियों की तन्मात्राएं और चतुष्टा अंतःकरण और 5 प्राण। प्राण नहीं छोड़ के जाता, प्राण 10 हैं, 5 सामान्य हैं और प्राण उसके 5 उसके साथ जाते हैं, 5 यहाँ रह जाते हैं। जानते हो कौन कौन से हैं? धनंजय, कूर्म, कृंकल, नाग और एक और मुझे याद नहीं, 5 उपप्राण है। तो 5 प्राण साथ ले जाता है ये, और कचरा यहाँ छोड़ जाता है। अभी आपको उदाहरण भी दे दिया, बीमारी का सबसे बड़ा उदाहरण दिया, सारा यहाँ छोड़ जाता है। तो कहा ये इसी में आवे जावे, इस शरीर को लेकर आता रहता है, मकान, नया मकान लेता रहता है, फिर जब पुराना हो जाता है फिर इसको बदलता रहता है, फिर नया लेता रहता है। इसको कहते हैं आना जाना। आवे जावे इन सूक्ष्म शरीरों को लेकर कौन आना जाना कौन से में है? जो नादान है, जो अज्ञानी जीव है। जानकार का आना जाना खत्म हो जाता है, वो स्वेच्छा से आता है, किसी के उद्धार के लिए आता है, ईश्वर की विभूतियों की अवतारों की लाइन में होता है। अज्ञानी जीव वासनाओं के लिए भटकता है और उसको किसी जन्म में तृप्ति नहीं मिलती। देखो अब मिली है, कोई बतावे, कौन ऐसा एक निकल के आ जाए कि वो कहे मुझे सारी तृप्तियां हो गई विषयों की। तो कहा कि ये नादान जीव जो है, अज्ञानी, ये भटकता रहता है, शांत नहीं होता। तो ये सूक्ष्म शरीर को लेता है, इससे आना जाना रहता है। और आना जाना क्यों होता है ये भी पता हो, पाप पुण्य से आना जाना होता है। पाप पुण्य का भुगतान करने आते हैं हम यहाँ। पाप होते हैं तो ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बस झटके देते हैं, और पुण्य होता है तो इतने स्वर्ग होता है। स्वर्ग का मतलब होता है वहाँ अपने वर्ग के लोग हैं, जैसे आप हो ऐसा ही घर आपको मिल गया, ससुराल मिल गया या माता पिता मिल गए, वो स्वर्ग है। माने अपने वर्ग के लोग, अपने जैसे विचारों वाले लोग, उसको स्वर्ग कहते हैं। तो कहा कि ये जो जीव है नादान, ये आता जाता रहता है। क्यों? क्योंकि पाप पुण्य में फंसा रहता है। और पाप पुण्य कैसे बनते हैं? धर्म और कर्म,
इसमें व्याप्त रहने वाले को धर्म और कर्म, इसमें व्याप्त रहने वाले को जो हृदय रूपी गुफा में देख लेता है उसकी अविद्या ग्रंथि छूट जाती है। उपनिषद कहता है एतद यो वेद गुहायाम अविद्या ग्रंथि विकीर्ति है सौम्य। वो अविद्या ग्रंथि को काट देता है, खोल देता है। सौम्य जो क्या, जो धर्म और कर्म में व्याप्त को देख लेता है, और धर्म और कर्म में व्याप्त को नहीं देखता। मैं करता हूँ तो धर्म भी उसके नाम और पाप भी उसके नाम। ठीक है, पाप पुण्य से फिर क्या होगा? कभी स्वर्ग में बैठा है, कभी नरक में बैठा है, कभी पताल में बैठा है, आना जाना नादान जी। लेकिन तत्वज्ञानी तो अगर सिर्फ इतना ही रट लेके मैं आत्मा हो सकता हूँ साक्षी, तब भी भगवान ने इतने बड़े फल बताए। और ये बात सच है, क्योंकि जब शुरू में साधना करते हैं तो अपने को सब दिखता है। आप लोग उतनी करते नहीं ना। समय पे एक ही समय पर उठो, एक ही समय पे कार्य करो, जो किसी भी समय पे वो ज़्यादा फल देता है। तो इस प्रकार कहा। आज अपने इतना ही लेंगे। कितने श्लोक लिए हैं? 140 हो गए। ठीक है, कल आगे लेंगे। ये समझ आ गया? अब आगे लेंगे जीव भूल। अब ये जो जीव नादान है ना, क्या क्या करता है आगे इसका वर्णन है। जीव भूल कर इसको माने मैं मेरी का रूप, देह अभिमान इसे ग्रस लेवे, गिरे भवसागर कुएं। अंधेरे कुएं में गिर जाता है। फिर बताएंगे कि एक ही दरवाज़ा है, निकलने का विषय आने पर खुजली हो गई और दरवाज़ा छूट। कल इसको लेंगे। देखो सब कुछ विचरण कहा ना, विचरण सब करो पर असंग होके, ताकि कोई वासना भी ना रह जाए। हम अगर बना के काम करेंगे ना, दिखा के कि भाई हमारे अंदर तो वासना नहीं, सूक्ष्म वासनाएं होती, आप सहज में रहो जैसा जीवन, लेकिन साक्षी होकर के देखते रहो, फिर ज्ञान लेते रहो, फिर ज्ञान हो जाए। तो आज इतना लेंगे। ओम